हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे लैम्डा फंक्शन और क्लाउड वॉच के बारे में। सो फ्रेंड, लैम्डा फंक्शन क्या है? एक AWS की सर्वरलेस सर्विस है जिसकी सहायता से हम अपने किसी भी अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लैम्डा फंक्शन मेनली यूज वहाँ होता है, लाइक हम अगर इमेज प्रोसेसिंग करा रहे हैं या फिर हम कोई लार्ज फाइल का हमने प्रोसेसिंग करानी, लाइक हमारे पास CSV में बहुत सारा डेटा है रो का, वो डेटा को हम प्रोसेस करके अपने DB में करना चाह रहे हैं या कहीं और प्रोसेस करना है, तो उस केस में हम क्लाउड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जानते हैं एक नया क्लाउड फंक्शन बना के, लाइक हम इसमें देते हैं माई सेकेंड फंक्शन। ओके, माई सेकेंड हम दिया है अपना फंक्शन का नाम माई सेकेंड फंक्शन। इसमें हम रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके साथ हम .NET ओके लेटेस्ट सपोर्टेड और डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नोट्स 18 ले रहे हैं। इसके साथ ही हम आर्किटेक्चर और परमिशन भी दे सकते हैं। अगर हम नया अपना फंक्शन बना रहे हैं तो इसके साथ हम क्या है, हम एक जो हमारे लिए एक नई लैम्डा फंक्शन के परमिशन को भी सेट करेगा। अगर नहीं रहते हैं हम तो हम एग्जिस्टिंग रोल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड, हम एक नया ही पूरा सेपरेट करके चीजें देखते हैं। इसके साथ हमें कुछ और ऑप्शन मिलते हैं कि भाई क्या हम कोड साइन नहीं चाहते हैं। अगर हम इसको फंक्शन URL एग्जिस्ट कराना चाहते हैं तो हमें फंक्शन HTTP API जिससे हम कॉल कर सकते हैं, HTTP फंक्शन बना देगा इस URL को पब्लिकली एक्सेसिबल। जहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है कि हम इसको IAMA यूजर को कराना चाहते हैं या फिर हम इसको पब्लिकली एक्सेसिबल कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर से नन को करेंगे ऑथेंटिकेशन में। और इसके साथ ही यहाँ पर से दिखा रहा है द URL पॉइंटर विल पब्लिक अनलेस यू इम्प्लीमेंट ऑन ऑथराइजेशन लॉजिक। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ से हम अपने जो फंक्शन है उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोर्स पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल फंक्शन के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइक हम सिंपल हेलो वर्ल्ड ले रहे हैं या फिर ब्लूप्रिंट से ले रहे हैं, कंटेनर इमेज कर रहे हैं। तो फिर अभी हम एक नॉर्मल फंक्शन यहाँ पर से बना रहे हैं जब तक ये फंक्शन क्रिएट होता है। अगर हम इसको CI/CD पाइपलाइन से अगर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन, कोड डिप्लॉयमेंट सर्विस के जरिए हम अपने एप्लीकेशन को, हम अपने फंक्शंस को यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं AWS एनवायरनमेंट। बट उसके लिए हमें वो फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर एनवायरनमेंट में सेट करना होगा। तो फिर आगे जानते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो क्लाउड फंक्शन है, हमारा लैम्डा फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। अगर हम लैम्डा फंक्शन में हेलो फ्रॉम न्यू लैम्डा फंक्शन, ओके, हमने अपना कुछ चेंजेस करें अपने बॉडी के रिस्पॉन्स में, हम इसको डिप्लॉय करें। जब तक डिप्लॉय नहीं करेंगे हमारे चेंजेस इफेक्ट में नहीं आएंगे। तो फिर इसको जैसे ही हम क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर से हमारा जो चेंजेस है हमारे रिफ्लेक्ट हो गए हैं। अगर हम कुछ और नई चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक हेलो फ्रॉम लैम्डा 1 2 3, ओके, तो हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे चीज। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन बता रहे हैं कि हम जिप लोकेशन से कर सकते, जिप फाइल कर सकते हैं या फिर हम S3 लोकेशन से कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ों के बारे में बाद में जानेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा फंक्शन यहाँ डिप्लॉय हो चुका है। तो फ्रेंड, ये तो थी बात कि हम अपना फंक्शन को कैसे डिप्लॉय करेंगे, लेकिन अब कभी कभी ये शो आता है कि हमें अपने फंक्शन के लॉग चेक करने हैं। तो उसके लिए हम मॉनिटर में जाएंगे। मॉनिटर में जाकर के हमें मैट्रिक्स दिखाएगा कि इसकी क्या मैट्रिक्स चल रही है, इस फंक्शन की कितना इसमें इनवोकेशन हो रहे हैं, कितनी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर लॉग में जाकर के हम देख सकते हैं कि ये कि इसकी क्या लॉग है। तो फ्रेंड, इसको अगर हम इसके साथ अगर हम और कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हैं तो इसमें हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। लाइक हम डिफ़ॉल्ट हमने 128 MB रख रखी इसकी मेमोरी, और हम इसमें ट्रिगर सेट कर सकते हैं कि इसको हम ट्रिगर कहाँ से सेट करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ से अगर हम ऐड क्लिक करेंगे, हम API गेटवे है, यानी कि हम इतने लोकेशन से हम इस लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। और हम इसको जैसे ये प्रोसेस होगा तो इसका हम डेस्टिनेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक इसकी बेटर अप्रोच है। इसके साथ ही हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइक डेस्टिनेशन है, फंक्शन URL है। तो फिर इसके बारे में हम जानेंगे आगे चीज़ों में। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा एक फंक्शन का पब्लिकली URL मिल चुका है। तो अब हम मेनली सीधे रिटर्न करते हैं लॉग्स में।
लॉग्स में चेक करने के लिए हम मॉनिटर में क्लिक करेंगे, अगर तो हमें कुछ टाइम बाद ही लॉग दिखा देगा। अगर कभी कभी अगर लॉग नहीं दिखाता तो हमें एटलीस्ट नियर रियल टाइम में डेटा लॉग दिखाता है, मीन्स अराउंड ऑफ 5 मिनट का टाइम लग जाता है इसमें कभी कभी चीज़ें। तो इसके लिए हम अपनी जो लॉग्स है इस फंक्शन की, उसको हम क्लाउड वॉच में भी देखते हैं। क्लाउड वॉच क्या है? क्लाउड वॉच एक मैकेनिज्म, एक सर्विस है जिसके जरिए हम अपनी एप्लीकेशन के लॉग देखते हैं, चाहे हम EC2 यूज कर रहे हो, चाहे हम AWS कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो। तो फ्रेंड जैसा कि हम क्लाउड वॉच में गए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने एक नया सेकंड फंक्शन है। जैसे ही हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, हम नया फंक्शन या नया रिसोर्स यूज करते हैं, तो AWS उससे रिलेटेड हमारा लॉग ग्रुप यहाँ खुद को ऑटोमेटिकली बना देता है। तो फ्रेंड हम एक नए जो हमने नया नया फंक्शन बनाया था, उसकी लॉग ग्रुप में जाके देखते हैं सेकेंड फंक्शन में, जहाँ हमारे 2 लॉग ग्रुप बना दिए हैं इसने चीजें। तो फ्रेंड इसके लिए हम चाहे तो हम इसको 20 ओके दिस इज 27, दिस इज 53, ओके 53 में हम क्लिक करके देखते हैं। तो हमारी जो क्या है, जो लेटेस्ट लॉग होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। और अगर हम इसको रियल टाइम में करना चाहें, हमारी सारी चीज प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने में ये कभी कभी कुछ टाइम ले लेता है चीजें। अगर हमें इसको स्ट्रीमिंग के रूप में देखना है लॉग को, तो हम रिज्यूम कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कुछ सेकेंड में या मिनट्स में हमें लॉग दिखाते रहेगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड ये तो था कि हम क्लाउड वॉच का यूज कैसे कर सकते हैं और लॉग ग्रुप का क्या यूज है। लेकिन कभी कभी अगर हमें फिल्टर डेटा चाहिए, तो फिल्टर डेटा के लिए हम फिल्टर डेटा लॉग इनसाइट का यूज करते हैं। लॉग इनसाइट में हमें अपना लॉग ग्रुप का नाम देना होगा, लाइक हम सेकेंड फंक्शन हमने दे दिया, मल्टीपल हम लॉग ग्रुप दे सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें हमें एक ये SQL क्वेरी का फॉर्मेट देता है कि हम कौन कौन फील्ड चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, कितने रिकॉर्ड चाहिए। और जैसे ही हम इसको रन क्वेरी करेंगे, तो ये हमें इस फंक्शन के लॉग्स को हमें फिल्टर आउट करके दे देगा, जो इसमें इस टाइप से चल रहे हैं चीजें। तो फिर यही चीज थी कि हम कितनी आसानी से अपनी जो एक लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं और क्लाउड वॉच के जरिए हम अपने लॉग्स को देख सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में हमने ये 2 चीजों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ नई सर्विसेज के बारे में। सो फ्रेंड जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।